So, today we are doing the solution of the questions for the class 9 Beehive chapter number 5, The Snake and the Mirror. And it is Shrimp English channel by Shilpa ma'am. Let's look at the question number 1. क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में? द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन. जो साउंड थी वो बड़ी फैमिलियर सी लग रही थी. दैट साउंड डिड द डॉक्टर. व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर? कौन सी साउंड थी जो डॉक्टर को सुनाई दी थी? व्हाट डिड ही थिंक इट वॉज? क्या लगा उसे कि किस चीज़ की साउंड है ये? हाउ मैनी टाइम्स डिड ही हियर इट? कितनी बार सुनता है भाई वो साउंड को? आपको क्या करना है? फाइंड द प्लेसेस इन द टेक्स्ट. व्हेन एंड व्हाई डिड द साउंड स्टॉप? कब रुकती है साउंड और क्यों रुकती है साउंड, है ना? व्हेन कब और व्हाई क्यों, राइट? आंसर क्या हमारा? द डॉक्टर हर्ड द साउंड ऑफ रैट्स. डॉक्टर को कौन सी साउंड सुनाई दी भाई? रैट्स की साउंड सुनाई दी. द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन. बड़ी फैमिलियर सी साउंड उसे लग रही थी वो. ही हर्ड दिस साउंड 4 टाइम्स. 4 बार उसे सुनाई दी ये साउंड. कितनी बार सुनाई दिया? 4 टाइम्स. इंपॉर्टेंट बात. द फ्रेजेस आर, क्या फ्रेज? अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव. ऊपर से. कहाँ से दिखाई दे रही है? ऊपर से सुनाई दे रही है जो साउंड है. अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव. सडनली देयर केम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैज़ फॉलन. एकदम से ऐसे लगता है जैसे कि एक रबर ट्यूब नीचे गिर गया. मतलब स्नेक गिरा ना तो ऐसी आवाज़ आती है जैसे रबर ट्यूब. अब उसे तो नहीं पता ना कि स्नेक वहाँ पर है या गिरा है, बिकॉज वो अपने थॉट्स में बिजी था. बट उसे आवाज़ ज़रूर आती है. नोटिस वो कर रहा था. द साउंड्स स्टॉप्ड आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द स्नेक. उस जब पहले बार आवाज़ आ रही थी, 4 बार उसे आवाज़ आई, बट जैसे ही स्नेक दिखाई देता है तो आवाज़ें सारी की सारी बंद हो जाती हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. What 2 important and earth-shaking decisions did the doctor take while he was looking into the mirror? कौन से 2 डिसीजन लेता है भाई? अर्थ एक तो इम्पॉर्टेंट लेता है, एक अर्थ शेकिंग डिसीजन लेता है. कौन सा लेता है भाई? पहला, ही वुड शेव डेली. पहला क्या लेता है कि भाई मैं डेली शेव करूँगा. एंड ग्रो थिन मुस्टैच. और पतली पतली सी क्या करूँगा? मुस्टैच बनाऊँगा अपनी, ताकि मैं और ज़्यादा हैंडसम दिखाई दूँ. और सेकेंड, ही वुड ऑलवेज कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस. ये 2 उसके जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं. थर्ड क्वेश्चन, आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल. मैंने मिरर में देखा और मैंने स्माइल की. सेज द डॉक्टर. अ लिटल लेटर ही सेज, थोड़ी सी देर बाद कहता है, आई फोरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ. मतलब बड़ा मीकली, आराम से स्माइल करता है अपने आप पर ही. दैट इज़ द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ. सॉरी, वट क्या मतलब क्या सोचता है वो डॉक्टर अपने बारे में? क्या ओपिनियन है उसका अपने बारे में? वट इज़ द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ व्हेन ही फर्स्ट स्माइल्स. जो पहली बार वो स्माइल करता है तो उसका ओपिनियन क्या होता है? सेकेंड, ही स्माइल्स अगेन. दोबारा क्या उसका होता है ओपिनियन अपने बारे में? इन वट वे डू हिज थाट्स चेंज इन बिटवीन एंड वाई. मतलब एक स्माइल देता है फिर दूसरी स्माइल देता है. तो पहली स्माइल का मतलब क्या होता है, दूसरी स्माइल का मतलब क्या होता है, और जो पहली और दूसरी स्माइल के बीच का गैप है उसमें कौन से उसके पास थॉट्स आते हैं? सो आंसर इज़ द डॉक्टर थॉट दैट ही हैड अ गुड स्माइल. पहले तो उसको थॉट आता है कि उसके पास अच्छी स्माइल है. जब वो पहली बार स्माइल करता है तो अपनी स्माइल की तारीफ़ करता है और सोचता है कि मेरी स्माइल बहुत अच्छी है. बट व्हेन दूसरी बार स्माइल करता है ना जब वो, बट व्हेन ही स्माइल्ड अ लिटल लेटर, मतलब सेकेंड टाइम जब स्माइल करता है, ही लाफ्ड एट हिज डेस्टिनी. अपनी जो किस्मत होती है ना, डेस्टिनी का मतलब किस्मत पे हंसता है वो. हिज लाइफ वॉज इन डेंजर. दूसरी बार स्माइल आती है तो इस बात पे आती है कि मेरी लाइफ डेंजर में है इस टाइम पे. हिज थॉट्स गॉट चेंज बिकॉज ऑफ द स्नेक. स्नेक को देख के उसकी सारे के सारे थॉट्स चेंज होते जाते हैं. ही वॉज क्वाइट नियर टू डेथ. क्योंकि जब डेथ नियर होती है तो थॉट्स तो अपने आप ही चेंज हो जाने थे ना. नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट पार्ट का है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन. फर्स्टली वो बोलता है हमें कि द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज़. मनी
पोजेशंस के सेंस में हमें बताना है कि वो कैसा था। पोजेशंस मतलब उसके पास क्या क्या था, मनी कितनी थी। तो डॉक्टर हमारा पुअर था भाई, अभी डज़ नॉट हैव मच मनी, ज़्यादा पैसा उसके पास नहीं होता है। हिज हाउस हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ अ स्मॉल रेंटेड रूम, रेंट पे लिया हुआ एक रूम है। विच हैज़ मैनी रैट्स, रेंट पे रहता है, उसका अपना घर भी नहीं है और वहाँ पे बहुत सारे रैट्स हैं। ही हैज़ अबाउट 60 रुपीज़ इन हिज सूट केस, तो बड़ा कम सा अमाउंट है, उसके पास 60 रुपये है। अलोंग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज, कुछ शर्ट और धोती भी हैं, बट उसके पास जो एक सॉलिटरी ब्लैक कोट है, पोजेशन अगर उसके देखें तो सिर्फ एक ही ब्लैक कोट का है, उसके अलावा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, द काइंड ऑफ पर्सन ही वॉन्ट्स टू बी, मतलब कैसा पर्सन वो बनना चाहता है, कौन सी सेंस में बताना, अपीयरेंस या एम्बिशन क्या है उसका। अपीयरेंस कैसा भाई, हैंडसम दिखना चाहता है वो डेफिनेटली। सो ही डिसाइड्स टू शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मोस्टेच, इसके लिए वो क्या करता है, एम्बिशन को पूरा करने के लिए क्या करता है भाई वो, ही ऑल्सो विशेज़ मतलब एम्बिशन, एम्बिशन का सिनोनम है ये। टू एक्यूमुलेट वेल्थ मतलब उसके पास पैसा भी होना चाहिए, ये उसका नेक्स्ट थिंकिंग होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दीज वर द फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर स्नेक एंड द मिरर, क्लास 9th. This side Shilpa Panchal from Shrimp English classes. Thank you so much.